नमस्कार, टाइम्स 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकीना मलिक। देखिए, देश में एक ऐसी शादी है जो बेहद सुर्खियों में बनी हुई है। सोचा क्यों नहीं उस मुद्दे पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। शादियां तो हर किसी के घर होती है, यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने भाई के घर में शादी थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं किया। और अब अंबानी के बेटे की शादी में देखिए किस तरीके से सारे पॉलिटिशियंस शामिल है, फिर वो विपक्ष के नेता हो या फिर बीजेपी वाले हो, सभी लोग शामिल है, सभी लोग इस शादी में दिख रहे हैं। लेकिन महज एक ऐसा परिवार है जो इस पूरे फ्रेम में आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अडानी अंबानी के मुद्दे को इतना ज़्यादा उठाया, इतना ज़्यादा वायरल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारे देश में इस बार चुनावों पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार यानी हमारे देश की गरीबी जो अडानी की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ गई और अंबानी की वजह से अभी जिस तरीके से रिचार्ज महंगे हुए हैं उनके बेटे की शादी में, रिलायंस हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, इसमें जिस तरीके से रिचार्ज महंगी हो गई है, सीधा 23% की बढ़ोतरी है। देखिए, ये बड़ी बात इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, जिस तरीके से गरीब जनता, जो एक फ़ोन हमारे लिए एक ऐसा जरिया है जो एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और रिचार्ज ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान रिचार्ज ना करवाए। अभी के जनरेशन में बच्चे बच्चे के हाथ में सेलफोन है और जिस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम उनका बढ़ चुका है, और अब शादी के बाद जो देश पर इतना बर्डन डालना, ये कहाँ तक सही है। और इस पूरे में आपको मैं एक सबसे बड़ी जानकारी दे दूं कि जो गोदी मीडिया है, मुझे लगता है कि अंबानी ने गोदी मीडिया को ही इस बार वीडियोग्राफर के तौर पर हायर कर लिया था। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको आनंद अंबानी की शादी की कोई भी वीडियो देखनी हो, बस एक बार आप गोदी मीडिया खोल के देख लीजिए, आपको छोटी से छोटी फंक्शंस अच्छी तरीके से सेलिब्रेट होते हुए दिख जाएगी। यानी कितनी सेलिब्रिटीज आए, कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कौन खा रहे हैं, कैसे हल्दी लग रही, कैसे डांस हो रही, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सारी गोदी मीडिया, यानी कि हमारे देश में जिस तरीके से इतने सारे गंभीर मुद्दे पड़े हुए हैं, गंभीर मुद्दे मैं इसलिए बोल रही हूँ, लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मणिपुर हो, लोको पायलट हो, जिसके मुद्दे मैंने उठाए हैं, नीट के स्टूडेंट्स हो, इन सभी लोगों से मुलाकात की। देश में और भी बहुत तरह आए दिन आपराधिक घटनाएं हो, जिस तरीके से घटनाओं पर बात कर रहे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन बाकी सभी लोग अंबानी के बेटे के शादी में शामिल थे, जिसको गोदी मीडिया प्राइम टाइम पर दिखा रही, यानी देश के मुद्दों को भूल गई, सरकार से लेकर मीडिया तक। यानी मुकेश अंबानी को आप सोचो कि अपने बेटे की शादी में उन्होंने वीडियोग्राफर छोड़ दिया, यानी अगर नचवाने के लिए भी बुलाया तो देश के पॉलिटिशियन और जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, सभी लोग उनकी शादी में जाकर नाच के आ रहे हैं। यानी देश को तो पूरा ही नचा दिया, पूरा ही बेच दिया। देश कहाँ चला गया है? हमारे देश के गरीब देखिए, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, सोचिए रिचार्ज कैसे जुटाकर वो करवाते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आज के वक्त में जिस तरीके से मोबाइल बेहद ज़रूरी हो गई है, लोगों की ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया है, एक हिस्सा बन गया है सेलफोन। और ऐसे में सेलफोन यानी मोबाइल में रिचार्ज में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई, यानी पहले तो मुकेश अंबानी ने जिस तरीके से यूथ क्या हर किसी को लालच दिया, फ्री रिचार्ज, फ्री मोबाइल, हर एक चीज़ों का डिस्काउंट पर, और उसके बाद अभी सडन से चीज़ों में इतनी बढ़ोतरी, तो क्या वाकई में ये देश को जिस तरीके से लूट रहे हैं, यानी राहुल गांधी लगातार संसद भवन में भी इस मुद्दे को उठा रहे थे, अडानी हो या अंबानी को मुद्दे हो। ऐसे में कुछ मैंने ट्वीट्स भी देखे हैं जहां पर लोग ये बोल रहे हैं कि आप एक बार देखिए, विपक्ष के लोग आए हैं तो किस तरीके से अंबानी ने ट्रीट किया, ये देखिए हमारे मोदी जी को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, किस तरीके से इनके साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई, मोदी जी ने उन लोगों को गोद लिया हुआ है। ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे ट्वीट करने से पहले? ऑब्वियस सी बात है, जब मोदी जी के सहारे ही उनका धंधा पानी चल रहा है, तो मोदी जी को तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा ना। सभी लोग अनंत अंबानी की शादी में इस तरीके से मशगूल हैं कि देश के मुद्दों को भूल गए। ऐसा नहीं है कि अंबानी ने राहुल गांधी को दावत देने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब वो दावत देने पहुंचे तो राहुल गांधी उस वक्त लेबर मजदूर से मुलाकात करने निकल गए। जी हाँ, ऐसा नहीं लगता आपको इन सारे मुद्दों को देखकर
कि वाकई में हमारे देश का जो महामानव है, जो हमारे देश का चौकीदार है, वो अपने काम से हटता हुआ नजर आ रहा है, चौकीदारी ढंग से नहीं कर रहा है। महामानव जो है वो चीज़ों से हट चुका है और हमारे देश का विपक्ष का जो नेता राहुल गांधी है वो लगातार हमारी समस्याओं पर बात कर रहा है, मणिपुर के मुद्दे पर बेहद अच्छी तरीके से बात कर रहा है। और मणिपुर का जो मुद्दा उठा राहुल गांधी, आप देख सकते हैं राहुल गांधी किस तरीके से मणिपुर जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। खैर देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है ये बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या हमारे देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है इसका रीज़न क्या कुछ हो सकता है, हमारा देश जिस तरीके से डूब रहा है इसका रीज़न क्या कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप इन सभी मुद्दों पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।